आज पढ़ने वाले हम क्लास 12th का पोइट्री का चैप्टर नंबर 6, ठीक है, द सोल्जर। ये काफ़ी छोटा चैप्टर है और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और हमारे 3 से 4 चैप्टर और है पोइट्री के, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा ये। उसके बाद हम करने वाले हैं ग्रामर, ठीक है। तो ग्रामर का पता हो कि आपका उसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, 60 वो ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है, ग्रामर का सिर्फ। तो काफ़ी ज़्यादा बुक से ज़्यादा ग्रामर का रहता है, तो वो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज करने वाले क्या, द सोल्जर, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ही कम समय में ख़त्म हो जाए, 10 से 15 मिनट में, ठीक है। तो छोड़ के नहीं जाना है, पूरा करके जाना। और पीडीएफ नोट्स कुछ चाहिए तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। चलो, तो आज पढ़ने वाले क्या, द सोल्जर। ये चैप्टर नंबर 6 है पोइट्री का, ठीक है। तो जो ये चैप्टर है हमारा द सोल्जर, ये किस टाइप का है, तो एक सोनेट है। क्या है, एक सोनेट। सोनेट का मतलब होता है 14 लाइन की, ठीक है, एक पोयम, कविता, ठीक है। 14 लाइन की एक कविता, उसे क्या कहते हैं, सोनेट्स। सोनेट्स में 2 भाग होते हैं, ठीक है। एक होता है 8 लाइन की पोयम, एक 6 लाइन की पोयम, ठीक है। और दोनों मिला के 14 लाइन होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सोनेट्स, ठीक है। सोनेट कहते हैं। और इसके राइटर कौन है, तो रूबर्ट ब्रुक, ठीक है। राइटर का क्या नाम है, तो रूबर्ट ब्रुक। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है, नोन एज वार पोएट, ठीक है, युद्ध के कवि, वार पोएट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इनका बर्थ प्लेस कहाँ हुआ था, तो इनका बर्थ प्लेस इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे। इनका बर्थ ईयर 1887 में इनका बर्थ हुआ। और डेथ कब हो गया, तो 1915 में इनका डेथ हो गया, ठीक है। आगे, वर्क एज, इन्होंने क्या क्या काम किया, तो एक ये पोएट थे और ये सोल्जर भी थे, ठीक है। क्या थे, सोल्जर। चलिए, तो ये हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि चैप्टर में हुआ क्या सब है। तो इस चैप्टर में भाई एक जो ये कवि है रॉबर्ट ब्रुक, ये अपने इंग्लैंड के ये सैनिक होते हैं, उसी के बारे में प्रशंसा करते हैं। बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, वहाँ की नेचर के बारे में बताते हैं, सब कुछ, ठीक है। तो यही पढ़ने वाले हैं, इंग्लैंड में की प्रशंसा के बारे में, ठीक है, इन खूबसूरती के बारे में ये चैप्टर है इस पोएम में, ठीक है। तो बहुत छोटा सा है, टाइम बस देखते जाओ आप, ख़त्म हो जाएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं एग्जाम कैप्सूल। द सोल्जर इज अ वार पोएम, ठीक है। क्या है, तो एक ये युद्ध पोएम है, युद्ध वाला। और कंपोज्ड बाय एन इंग्लिश पोएट रूबर्ट ब्रुक। तो किसके द्वारा लिखा गया है, रूबर्ट ब्रुक के द्वारा। कौन से है, तो इंग्लिश पोएट है ये, ठीक है, रूबर्ट ब्रुक। चलिए आगे, सेकंड नंबर में, रूबर्ट ब्रुक वाज बॉर्न इन अ वेल टू डू, मतलब कि समृद्ध, समृद्ध मतलब अच्छा, इतना गरीब भी नहीं, इतना ज़्यादा रिच भी नहीं, ठीक है, एकेडमी फैमिली इन इंग्लैंड। तो किस में किस कैसे परिवार में उनका जन्म हुआ था, तो वेल टू डू, ठीक है, समृद्ध शैक्षणिक परिवार में, समृद्ध शैक्षणिक परिवार में इनका जन्म हुआ था। यानी ज़्यादा धनिक भी नहीं, ज़्यादा अमीर भी नहीं, अच्छे पढ़े लिखे परिवार में, ठीक है। चलिए आगे। रूबर्ट ब्रुक स्टडीज एज रुगबेगी रग्बी स्कूल बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज ब्रिज, ठीक है। तो रूबर्ट ब्रुक ने रग्बी स्कूल है, वहाँ से उन्होंने पढ़ाई की, फिर उसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए कहाँ चला गया, तो किंग्स कॉलेज चला गया, ठीक है, किंग्स कॉलेज। चलिए आगे। आगे है चौथा में कि रूबर्ट ब्रुक्स फादर वाज अ हॉर्स मास्टर, ठीक है। क्या थे, तो हॉर्स मास्टर थे, कौन से स्कूल के, तो उसी ये रग्बी स्कूल के, ठीक है। रग्बी स्कूल के क्या थे, तो हॉर्स मास्टर थे। हॉर्स मास्टर मतलब छात्रावास के शख्स शख्स, यानी कि जो हॉस्टल होता है उसका देख रेख करने वाला, उसका हेड मास्टर थे, ठीक है, एट रग्बी स्कूल,
ठीक है, छात्रावास के जो देख रेख करता है वो मैनेजमेंट, मतलब कि कंट्रोल में रखते हैं। आगे 5 नंबर में द फेमस पोएट W.B. Yeats described Robert Brooke as the handsome handsomest यानी सबसे सुंदर यंग मैन इन इंग्लैंड। ठीक है, किसके द्वारा? H.B. Yeats के द्वारा। H.B. Yeats के द्वारा क्या? तो सबसे सुंदर हैंडसम मिस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड में, सबसे इंग्लैंड में सुंदर आदमी कहा गया था। किसके द्वारा था? एट्स के द्वारा। ठीक है, एट्स के द्वारा। आगे 6 नंबर में है रूबर्ट ब्रूक डाइड ऑफ सेप्टिसीमिया यानी कि रक्त विषाक्तता, यानी कि खून खराब हो गया था इनका। ठीक है, जो ब्लड कैंसर वगैरह हो जाता है वैसे ही कुछ उस समय में बीमारी होता था, वही हो गया था। सेप्टकेमिया नामक एक बीमारी है ये। ठीक है, ऑन अप्रैल 23 1950 में इनका क्या हो गया? डेथ हो गया, खत्म हो गए। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे है ही डैड ऑफ द आइलैंड ऑफ लिमोस। ठीक है, कौन सा आइलैंड? आइलैंड में लिमोस, लिमोस आइलैंड है, आइलैंड का नाम है। इन द एजेन, एजेन एक समुद्र है, समुद्र का नाम है एजेन। ऑन दिस हिज वॉज टू बैटल एट गैलोपिया। ठीक है, तो गैलोपिया में युद्ध करने के लिए जब जा रहे थे वे, तो ओजेन ओजेन महासमुद्र में कौन से लैंड पे? तो लिमो लिमोस, कौन सा लैंड का नाम क्या है? लिमोस। यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई और यहीं पे इनका बॉडी यानी कि जो शरीर था उसको दफना दिया गया यहीं पे, लेमोस पे, लेमोस द्वीप के पास। ठीक है, जब गैलोपिया कहाँ युद्ध करने जा रहे थे? तो गैलोपिया की लड़ाई के में, ठीक है, लड़ाई करने के लिए, क्योंकि वो एक सोल्जर थे ना इसलिए। ठीक है, तो युद्ध करने के लिए जाना पड़ता है। तो उसी जाते समय इनको क्या हो गया था? स्पेक्टिमिया बीमारी हो गया था, उसी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अगला पॉइंट है रूबर्ट ब्रूक रिपोर्टेशन चीफली रेस्ट ऑन 5 वॉर सोनेट्स। ठीक है, इन्होंने कितने? पांच वार सोनेट्स और लिखे थे, इसी के कारण वे और फेमस हो गए। ठीक है, 5 वार सोनेट्स लिखने के कारण, कितने? तो 5 वार सोनेट्स लिखने के कारण वे उसका रिपोर्टेशन और ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए वे। ठीक है, इसके बाद पढ़ने वाले आगे हम आगे रूबर्ट 9 नंबर में रूबर्ट ब्रूक sonnets the soldier is under doubly the best and the most anthologisted यानी संकलित है। ठीक है, सबसे जितने भी 5 सोनेट्स इन्होंने लिखे थे उनमें से सबसे ज़्यादा संकलित यानी कि सबसे अच्छा कौन सा था? तो द सोल्जर था। द सोल्जर सोनेट्स इनका सबसे अच्छा सोनेट्स में से एक था, प्रसिद्ध में से फेमस सोनेट्स थे। कौन सा? तो द सोल्जर। आगे है 10th नंबर में द रूबर्ट रूबर्ट ब्रूक इज डेपिसिटिंग द मैरी सीरीज ऑफ वार इन द पोएम द सोल्जर। तो कवि रूबर्ट ब्रूक ने द सोल्जर कविता में युद्ध के दुखों को क्या किया? तो चित्रण किया है, यानी प्रदर्शन किया है, दिखाया है, बताने का प्रयास किया है। चलिए आगे आगे है अकॉर्डिंग टू द पोएम रूबर्ट ब्रूक इज इन लव विथ हिज कंट्री एंड ही प्रेजेज इंग्लैंड। तो वह क्या है? कविता के अनुसार रूबर्ट ब्रूक अपने देश
से प्रेम करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? जो जिस हिसाब से इन्होंने कविता लिखा है, गाते हैं, कहते हैं, वो बहुत ही अपने देश से प्रेम करते हैं, ऐसे लगता है, ठीक है? और इंग्लैंड की प्रशंसा करते हैं, किसकी? तो इंग्लैंड की प्रशंसा करते हैं वे अपने इस कविता में, द सोल्जर में। आगे, रूबर्ट ब्रूक सेज दैट इफ ही डज डाइज इफ ही मतलब उसकी मृत्यु, if he dies, then that a foreign field with will become England forever, ठीक है? तो रॉबर्ट ब्रूक कहते हैं कि यदि वे मर जाते हैं तो वे विदेशी मैदान हमेशा के लिए इंग्लैंड बन जाएगा, ठीक है? जहाँ पे अगर दूसरी जगह इनकी मृत्यु होती है, वो विदेशी जगह स्थान पे, और वहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वह स्थान किसका हो जाएगा? इंग्लैंड का हो जाएगा, ये ऐसे कहते हैं, ठीक है? कौन? तो हमारे राइटर रॉबर्ट ब्रूक। आगे, रॉबर्ट ब्रूक से दैट इंग्लैंड वॉर शेप्ड एंड मेड हिम अवेयर, ठीक है? तो रॉबर्ट ब्रूक कहते हैं कि उसने ही मुझे, यानी इंग्लैंड ने ही मुझे पाला पोसा, आकार दिया, उसे उनसे ही जागरूकता जो इसकी बना है वो किससे? तो इंग्लैंड से ही वे सब कुछ सीखा है, ठीक है? आगे है 14 नंबर में, रॉबर्ट ब्रूक ऑल्सो से दैट इंग्लैंड गेव हिम फ्लावर्स टू लव, वे टू रन, एयर टू बेयर एंड रिवर्स टू वॉश, ठीक है? इंग्लैंड ने उन्हें फूल प्यार करने के लिए लिया, घूमने के लिए रास्ते, सांस लेने के लिए हवा, ठीक है? और नदी दी जो धोती है, यानी कि साफ सफाई पानी का यूज करने के लिए, ये सब, ठीक है? तो ये सब अपनी प्रशंसा करते हैं पोएम के अनुसार। तो यहीं पे ख़त्म होता है ये, बस छोटा सा पोएम था, और इसके कुछ वीवीआई पॉइंट्स है वो जान लेते हैं, जो आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि ये किस लाइन से, किस पोएम से लिया गया है। तो ये बस इतना ही है, याद रखना, ठीक है? ध्यान में पहला है, इफ आई शुड डाइड थिंक ओनली हिज ऑफ मी, ये हो गया। दूसरा है, डेट देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, ये भी इसी लाइन का है, यानी इसी पोएम का है। सी नंबर में, और जस्ट, ठीक है, डस्ट, ठीक है, डस्ट है वो, डी यू, डस्ट वुमेन इंग्लैंड बी बोर शेप मेड वायर, तो वे कहता है कि मैं इंग्लैंड के धूल के समान हूँ, ठीक है? इंग्लैंड में ही मेरा जन्म हुआ है, उसी ने पालन पोषण किया है, शेप्ड आकार उसी ने दिया है, मेड अवेयर जागरूकता उसी से बनता है, मिला है, जो उसमें हिम्मत आई है, इतना उसी इंग्लैंड से सीखा है सब कुछ, ये कहता है इस लाइन का मतलब। आगे डी नंबर में, एंड थिंक दिस हार्ट ऑल एविल शेड अवे, हेयर singed and sounds dreams happy as their day। आगे है एफ नंबर में, a pulse in the central atrial mind no less। जी नंबर में है, in hearts at place under an England heaven, ठीक है? चलिए, तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फटाफट। द पोएट इन द सोल्जर डिपिक्टिंग द मैसी सीरीज ऑफ, किसकी दुखों के बारे में बताते हैं इस सोल्जर में, द सोल्जर चैप्टर में? तो वार के, युद्ध के दौरान जो दुखी तकलीफ होते हैं उनको, इस समस्या के बारे में बताते हैं। द सोल्जर इज अ डैश पोएम, कि कौन सा पोएम है? वार पोएम है। चलिए, द लाइन इन हार्ट्स एट प्लेस अंडर एन इंग्लैंड हेवन इज टेकन फ्रॉम, कौन से लिया गया? द सोल्जर से, ठीक है? आगे, रॉबर्ट ब्रूक प्रेसिजे किसकी प्रशंसा करता है? तो इंग्लैंड की। इन हार्ट्स एट प्लेस अंडर एन इंग्लैंड हेवन इज फ्रॉम, कहाँ से लिया गया? तो द सोल्जर से। आगे, डैश इज रिमेम्बर्ड
एज अ वार पोएट। कौन से पोएट, किसके द्वारा लिखा गया है, किस मतलब कौन कह रहा है कि याद करेगा उन्हें, तो रूबर्ट ब्रूक वार के पोएट के नाम से इन्हें याद करते हैं। ठीक है, आगे द सोल्जर इन द पोएम, द सोल्जर इज क्या है, तो इंग्लिश पोएम, इंग्लिश पोएम है। ठीक है, चलिए आगे। हेयर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे इज टेकन फ्रॉम, तो ये लाइन कहाँ से लिया गया है, द सोल्जर से। ठीक है, आगे द इमेज एंड प्रेजेस ऑफ डैश रन थ्रू द पोएम द सोल्जर, कहाँ से लिया गया ये, किसकी प्रशंसा करता है, प्रेसेज यानी प्रशंसा करना, किसकी, जो ये द सोल्जर है, तो इस चैप्टर में किसकी प्रशंसा किया जाता है, इंग्लैंड की। ठीक है, इंग्लैंड की, ऑप्शन नंबर डी। अ डस्ट होम्स बॉल डैशबोर्ड शेप्ड मेड अवेयर, तो किसके धूल के समान, इंग्लैंड के धूल के समान लेखक कहता है कि मैं हूँ, वहीं से मेरा बॉर्न मतलब पालन पोषण ये सब हुआ है। आगे द टर्म कैन कॉन्सलेड इन द सोल्जर स्टैंड फॉर हिडन। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, हिडन। आगे 10 पैसेज एंड इमेज ऑफ डैश रन थ्रू आउट द पोएम द सोल्जर, इंग्लैंड का, ऑप्शन नंबर ए। आगे ऑप्शन नंबर बी, सॉरी। द सोल्जर इज एंड डैश, क्या है, एक सोनेट्स है। ठीक है, सोनेट्स है। द पोएट इज, द सोल्जर इज इन लव विथ हिज, किससे, किसके बारे में, मतलब किसके बारे में ज़्यादा प्रेम किया जाता है, अपने देश प्रेम, देशभक्ति के बारे में देखा गया, कंट्रीज। इफ आई शुड डाइड थिंक ओनली हिज ऑफ मी इज टेकन फ्रॉम, तो ये लाइन कहाँ से लेगा, द सोल्जर से, मेरे मरने के बाद वो सोचता है कि रूबर्ट ब्रुक्स रेपुटेशन एज अ पोएट रेस्ट ऑन डैश सॉनेट्स, कितने सॉनेट्स इन्होंने लिखे थे जिसके कारण वे फेमस हो गए, तो 5 वार सॉनेट्स लिखे थे, कितने, 5 वार, 5 युद्ध की सॉनेट्स लिखे थे। ठीक है, चलिए आगे। हाउ मैनी लाइन्स एंड स्टेनेज आर देयर इन पोएम, इस पोएम में कितने स्टेनेज है और कितने लाइन के पोएम है, तो 2 स्टेनाज है। ठीक है, कितने, 2 स्टेनाज और 14 लाइन्स है, 14 लाइन्स है। चलिए, तो इसी के साथ ख़त्म होता है ये आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा कहाँ पे, तो हमारे टेलीग्राम है, वहाँ पे जाओ, ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, इसका ये समरी है, इसके बाद शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसके बाद एक्सप्लेनेशन वाले ये ट्रिक याद रखना कि मतलब इसी पोएम का है, तो सोल्जर हो गया, फॉरेन एंड फील्ड हो गया, रिच डस्ट हो गया, रोम हो गया, साइंस हो गया, साइट्स, शेड, कॉर्नर, प्लेज, काउंसिल। ठीक है, ये सब बॉर, ये सब कहाँ से, तो इसी चैप्टर से, द सोल्जर चैप्टर से। ये आपको कहाँ पे, तो एक्सप्लेन वाले हुए लाइन में जो पढ़ने के लिए देगा 4 मार्क्स में, तो उसमें रहेगा। ठीक है, कैसे पहचाने गए, द और डस्ट। ठीक है, डस्ट मतलब धूल कण। आगे रोमन, ये शेप्ड हो गया, बोर हो गया, इंग्लैंड याद रखना। चलिए आगे, तो ये सब हो गया। इसके बाद सारे आपको कर लेना है, एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, अच्छे तरीके से। These line have been taken from the poem "The Soldier" is written by Robert Hooke. He said that ऐसे यहाँ तक लिखना है सब में से। उसके बाद जो समरी है उसी में से कुछ न कुछ लिख देना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आप